पाकिस्तानी अवाम ने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है। पहले ये खबर आई कि फैसलाबाद के अंदर पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया, मौके का फ़ायदा उठाया। अब उसके बाद ये खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी इस खबर को काफ़ी ज़्यादा शाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ओवर ईटिंग की तादाद इस ईद पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की डेथ रेशोज़ बढ़ गई है, लोग अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा मुंतकिल हैं, इससे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भरी पड़ी है, मरीज़ भरे पड़े हैं अस्पतालों में। बजट जनाब आ चुका, लोगों के दरमियान एक अजीब सी कैफियत है। कोशिश अपनी की है हुकूमत ने कि किसी तरह ये बजट जो है ये डाइजेस्टिबल हो जाए, लेकिन यह है कि अवाम के अंदर इस बजट की वजह से काफ़ी बेचैनी है। इस बेचैनी का इजहार अवाम पाकिस्तान ने उन लोगों को भी बताया कि जो इस मुल्क के हकीकी मामलात को चलाते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रखी पाकिस्तानी फौज की। आज भी जो है 23 पाकिस्तानी फौजियों के हलाक होने की जान जानी की खबर जो है वो हमारे सामने आ गई है। अब इस पूरे साल में यदि आप ध्यान दोगे ना तो 23 पाकिस्तानी फौजी मरे हों तो शायद पहला या दूसरा ही मामला है जो इस साल सामने है, वरना पाकिस्तानी फौजी इतनी बड़ी संख्या में, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 23 ही 23 तो वो नंबर है जो पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रहा है। ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, 35-40 तक भी हो सकती है। अगर हो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बात करें हम जिस तरह से अफगानिस्तानियों को जबरन भगाया जा रहा है पाकिस्तान से, ये कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन में चीज सामने आई है। जब आप किसी का घर उजाड़ोगे तो फिर वही वाली कहावत है ना, राहत इंदौरी की, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जलने। तो फिर सीधी बात है, किसी घर उजाड़ोगे तो वो जवाब तो देगा, पलटवार तो करेगा, रिएक्शन तो देगा। वही रिएक्शन जो है अब यहाँ पे आया। और मैं आपको बता दूं, ज्यादा आगे की बात नहीं करते हैं, ये जो साल खत्म होने वाला है, ये साल खत्म होते होते बहुत से खूनी खेल अभी करके जाएगा पाकिस्तान के अंदर। शुक्र करें आप चोरी नहीं हुए। तो ये माले मुफ्त जो ये सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक हमारी आवाम खुद ठीक नहीं होगी, हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। हमें चाहिए कि बस अब ये क़यामत की निशानियों में निशानियां हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि यहूदी बॉयकॉट करना चाहिए इन प्रोडक्ट का, और लूट के हम ऐसे लेके गए हैं जैसे हमारे अब्बे का माल है। ठीक है जी, कोक लूट ली, स्प्राइट लूट ली, ये सब यहूदियों का ही है। वैसे खाना जायज़ है, ठीक है जी। तो वो तो वही हिसाब हो गया कि अमेरिका कुत्ता हाय हाय सानू अमेरिका का वीज़ा दे दो, ठीक है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि और होनी चाहिए ओवर ईटिंग, इसलिए कि डॉक्टरों का भी भला हो, उनका भी रोज़गार चले। सारा साल वो भी बैठे रहते हैं फारग, तो चलो ईद की ईद वो लोग ओवर ईटिंग करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और डॉक्टरों का पहले भी भला हो रहा है, अब मज़ीद होना चाहिए। पहले क्या भला हो रहा है डॉक्टरों का? पहले ये हो रहा है कि जैसे एक पेट में दर्द है, सर दर्द है, उसके लिए उनके पास ड्रिप है, इंजेक्शन है। हालांकि वो ओरल मेडिसिन से एक दो चीज़ें से ठीक हो सकता है। देखिए ये हमारी आवाम, हम खुद क्यों ना हो, हम खुद ही इन मामलात में शुरू से ही पड़े हुए हैं कि जैसे कोई चीज़ आ गई है मुफ्त की, उसे बस माले मुफ्त गनीमत समझ कर लूट लिया जाए। और इसी वजह से हम अपनी उस बुरी आदत की वजह से अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और पहुंचते रहेंगे। इसी तरह हमारी सियासत में भी चले जाएं, हमारे जो लोग सियासत में आते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी भूखों की तरह पड़ जाते हैं चीज़ को। और इसी तरह हम खुद ऐसे ही हैं कि शादी ब्याह का कोई खाना हो तो देख लें कि हम कैसे टूट के पड़ते हैं। चिकन वगैरह हो ना, वहाँ कम जाते हैं, जहाँ मटन और बीफ ज़्यादा हो वहाँ हमारी आवाम टूट के पड़ती है और कहती है कि बस आज हमें मिल गया है, हमने 1000 रुपये में आज पूरे घर का खाना खाना है। तो यही हरकत हुई है ना ईद पे भी। ईद पे तो देखें ओवर ईटिंग, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, लोगों को चाहिए कि तहम्मुल से खाएं, ठहर के खाएं। अगर आपने इकट्ठा कर लिया है, लूट लिया है, इकट्ठा नहीं किया लूट लिया है, तो बराए मेहरबानी ज़रा ठहर के खा लें और उसे कोई फल के साथ खा लें, कुछ सब्जियों के साथ खा लें। जी हम पागल लोग हैं और अज़ल से पागल हैं, क्योंकि अगर हम सही समझदार लोग होते तो आज हमारा मुल्क इस दहाने पे ना खड़ा होता। अगर हम समझदार होते, या हमारे हुक्मरान या हमारे जितने भी इदारे हैं ये सारे अल्लाह करे सही हो जाएं, तो हम ये चीज़ें ना लूटें, ये गलत ओवर ईटिंग ना करें, जैसे पेट्रोल लूटना, ये बोतलें लूटना।
तो देखिए ना, हर चीज़ की एक इंतहा है, अरूज है, इंतहा है। अब हमारे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, जब ये किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको इतनी इंतहा पे ले जाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं यहाँ तो इसको बंद कर दे, हमने स्यापा क्या डाल लिया अपने ऊपर। तो ये सिलसिला ये हमारे पास इसी वजह से है कि हमारे पास रोज़गार कोई नहीं है, हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं बस अंधाधुंध पड़ जाते। असल बात है मैडम, कुछ लोग आप जानते हैं कि पहले महीने 2 महीने में बड़ा गोश्त खाते थे, छोटा गोश्त खाते थे। अब जिनको एकदम डेली आधे आधे घंटे बाद गोश्त मिल रहा है, वो अपने आप को नहीं देखते हमारा बीपी हाई जाएगा या बीपी लो जाएगा, या हम ये खाएंगे इसमें मसला ना हो जाए। ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा है, आपने तो देखा भी है, मैंने सुना भी है, कई लोग ज़्यादातर अस्पताल पहुंच चुके हैं। यकीन करें, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं, वो कह रहे हैं कि हमारा लाखों के हिसाब से मैदे का कैप्सूल सेल हो रहा है और रेजिक शशे जो वो हमारा सेल हो रहा है। मैंने कहा और ज़्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आ रहे? कह रहे हमारे पास ज़्यादा वो आ रहे हैं, आजकल इनो शशे चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हम एसिडिटी के लिए जी हम पा गोश्त खाएं, उसके बाद इनो पी लें तो हजम हो जाए। अनशेड्यूल्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जरूर कहूंगा। अनएक्सपेक्टेड एड्रेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अवाम के अंदर बजट बेइंतहा गैर मकबूल, और ज़ाहिर बात है ही इज़ ए पॉलिटिशियन, और सबसे ज़्यादा जिसकी साख मुतासिर होगी वो शहबाज शरीफ साहब की नहीं होगी जितनी नवाज शरीफ साहब की होगी या PMLN का वोट बैंक मुतासिर होगा। पीपल पार्टी तो अपने मिजाज से चलेगी और पीपल पार्टी जब चाहेगी तो हुकूमत पर तनकीद कर सकती है, जब मर्जी चाहे हुकूमत से वो क्या कहते हैं डिस्टेंस कर सकती है ख़ुद को। ताहम बजट के अंदर उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर आपका एक टेक्नोक्रेट कहने को। तो बुनियादी बात यह है कि ये बड़ा मुश्किल एक वक्त है जो कि सियासतदानों पर भी गुजर रहा है, हुकूमत पर भी गुजर रहा है, अवाम पर भी गुजर रहा है। ताजिर सनतकार, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप ताजिर सनतकारों पर तनकीद ना किया करें, क्योंकि यही तो आपकी मार्केट है और मार्केटिंग का असूल ये कि मार्केट को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मैंने अपने प्रीएम्बल में कुछ ओपनिंग में जो है वो कुछ बातें ताजिर सनतकार और उनके रिएक्शंस, उसको एक किस्म का कंबाइन करने की कोशिश की कि आया उनके रिएक्शन जो है वो एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट विद द ट्रुथ थे या एब्सोल्युटली इन नॉन अलाइनमेंट विद द ट्रुथ थे। तो ये आपका आज मैं दिख रहा हूँ कि आज इस मौजूद की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 23 पाकिस्तानी फौजियों के आज जो है वो उनकी जान जाने की खबर सामने आई है। 23 पाकिस्तानी फौजी, हम देख रहे हैं कि बहुत ही इस साल में 2 ही 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब पाकिस्तानी फौजियों में इतना बड़ा नंबर सामने आया हो, इतनी बड़ी संख्या में। शायद मेरे ख्याल से एक ही, वरना ऐसे तो हमने सुना है कि कोई मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, किसी पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट हो गया जहाँ पे आम पब्लिक लोग, लेकिन फौज के इतने ज्यादा लोग हम पहली बार ऐसा सुन रहे हैं इस साल में, पहली या दूसरी बार हम कहेंगे। अब इसके कुछ एक संकेत तो साफ साफ है। पहला संकेत तो ये है, जो अफगानिस्तानियों को भगाने में लगा हुआ ना पाकिस्तान, वहां पर अब देख लीजिए आप किस तरीके से, क्योंकि अफगानिस्तानियों को भगाएंगे तो इसका मतलब है आप सीधे सीधे जो TTP का पूरा एक कैडर बेस है, जो पूरे उसके स्लीपर सेल हैं, जो उसकी पूरी फैन फॉलोइंग है, जो उसका रैंक एंड फाइल्स हैं, वो आप नष्ट करना चाह रहे हो। वो सिर्फ TTP के लिए नहीं, वो काम तालिबान के लिए करे। दोनों एक बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात, और कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, TTP तालिबान में। तो एक तरफ तो आप उनको भगाने की चाह रहे हो, चलो मान लो जो TTP से नहीं भी जुड़े हैं अफगानी, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है अपना, किसी का कैटरिंग का काम है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की दुकान है, किसी का मकान है, किसी कुछ ऐसे ही आप सोचो, किसी को बोल दो किसी का एक मकान है, एक दुकान है, 2, 4, 5 करोड़ की, 10, 20, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है किसी की, आप उसको बोल दो कि चलो उठो यहाँ से निकलो, ऐसे ही चला जाएगा कोई? जिसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, जिसकी मगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, वो 1 करोड़ में से आधी कीमत लगा देगा अपनी 50 लाख, तो वो जिहाद मचाने में लगा देगा कि कुछ भी करके मुझको रुकना है, भगा के दिखा दो तुम मुझे। तो वहां जब ऐसी चीजें आप करोगे, जबरन किसी को भगाओगे, तो स्थितियां ऐसी ही होंगी।
कोई ऐसा भी नहीं कि ये जो अफगानी है कोई रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं, कोई राहत शिविरों में रहते हैं। अगर अफगानिस्तानी जो है ना एक मजबूत स्तंभ बन गए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, यदि आप उसको हटा दोगे तो बिल्डिंग लड़खड़ा के गिर जाएगी। इतना बड़ी सिचुएशन में जो है वो अफगानिस्तानी आ गए। कराची के अंदर आप देखो भर रखे हैं पश्तून लोग, अफगानी लोग भर रखे हैं कराची के अंदर। लाहौर के अंदर भी हैं, पेशावर के अंदर बहुत ज्यादा है, कराची के अंदर इन 2 जिलों में ज्यादा है, हद से ज्यादा है। बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट आबादी है, यानी कि कोई राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ता है ना तो फिर बिना अफगानी वोटरों के बात नहीं कर सकता, वो इतनी बड़ी संख्या है। तो वहां पर जब इस प्रकार के, और मैं आपको ये बताता चलूं, साल भर पहले एक दंगा हुआ था सिंधी वर्सेस पश्तूनों में, यानी कि सिंधी मुस्लिम और जो पश्तून मुसलमान है इन दोनों में दंगा हुआ था। उसमें भी सिंधी, जबकि सिंधियों की आबादी वैसे तो सिंध में बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है पश्तूनों से, मगर फिर भी पश्तून आक्रामक होते हुए नजर आए थे। इसी से आप अंदाजा लगाओ कितना उनका डोमिनेंस उस इलाके में है।